आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स में आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा पर। ठीक है। एक अखबार में एक खबर है कि दिल्ली सरकार ने अपने एक प्रोजेक्ट को रखा और ये आज से नहीं 2018 से इस प्रोजेक्ट पे बातचीत चल रही है और आज हम 2025 में हैं। तो भारतीय मौसम विभाग ने मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा है पॉल्यूशन, प्रदूषण, और उस प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए जब जब जरूरत पड़े तो कृत्रिम वर्षा कराई जाए, ताकि जो पॉल्यूशन है वो बारिश की बूंदों से नीचे बैठ जाए। तो कृत्रिम वर्षा कराना या आर्टिफिशियल रेन कराना, जिसे कि क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, ये क्या है? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वातावरण या वायुमंडल में बादलों के ऊपर कुछ रसायनों का छिड़काव किया जाता है हवाई जहाज के द्वारा, या फिर जनरेटर्स जो जमीन से होते हैं उनके द्वारा रिलीज किया जाता है उस केमिकल को, और उसके कारण बादलों में जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वो कंडेंस होकर के बारिश के रूप में गिर जाती है। क्लियर है? तो ये वो टेक्नोलॉजी है। ये देखिए, इसको पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो किस तरह के बादलों से वर्षा हो सकती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, वर्षा मुख्यतः दो तरह के बादलों से होती है। एक है क्ल्यूलिम्बस और है क्ल्यूलोनिम्बस। तो जो निम्बस प्रकार के जो बादल हैं इनमें नमी होती है, और जो सिरस प्रकार के जो बादल होते हैं, यहाँ दो तरह की कैटेगरीज हैं बादल की। सिरस में नमी नहीं होती, तो सिरस से नहीं होगी बारिश। इन बादलों में अगर हम देखें तो यहाँ नमी होती है। जब इन पर रसायन का छिड़काव किया जाता है तो कैसे, कौन कौन से रसायन है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस या पोटेशियम आयोडाइड, इस तरह के केमिकल्स को हवाई जहाज या रॉकेट के द्वारा बादलों पर छिड़काव किया जाता है, और उससे फिर कंडेंस होकर के वाष्प जो होती है कंडेंस होकर बूंद के रूप में वर्षा के तौर पे नीचे गिरती है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि अगर कोई सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ वर्षा करा पाना, या फिर कोई भी वाटर बॉडी है जहाँ जलाशय, तालाब, डैम, उनमें पानी खत्म हो गया, वहाँ वर्षा करा देना, या वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अगर आवश्यकता हो वहाँ पर। इसके अलावा अगर कहीं जंगलों में आग लग जाती है तो वहाँ पर भी जंगल की आग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में इस तरह की पहल के लिए अगर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर कोई एक जैसी इंटीग्रेटेड कोई पॉलिसी नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में समय समय पर इस तरह की चीज़ों को उपयोग में करते रहें। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में कृत्रिम वर्षा करवाते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और आईआईटीएम पुणे जैसी जो संस्था है वो इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। और 2018 में दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इस प्रोजेक्ट की बात की थी, और तब से लगातार चर्चा में चल रहा था, और अब जाकर के उसको फाइनल मंजूरी मिल गई। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? सूखे में राहत मिल जाएगी, अगर जहां बारिश नहीं है, सूखा पड़ा है तो वहां बारिश करा दी जाएगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी अगर सिंचाई समय पर हो जाएगी, और प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा जो पेयजल का अगर संकट है, क्योंकि कहीं पानी नहीं है, तो वहां पर भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत महंगी है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल्स, विमान, रॉकेट्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। देन इसकी जो सफलता की दर है वो भी बहुत ही सीमित है, क्योंकि जिन बादलों में नमी है, निम्बस प्रकार के बादलों से ही वर्षा कराई जा सकती है। इसके अलावा सिरस प्रकार के बादलों से वर्षा नहीं करा सकते। तो पर्टिकुलर उस टाइम पर जब वर्षा की जरूरत है तो वहाँ बादल हैं या नहीं? अगर बादल नहीं है तो बारिश नहीं हो पाएगी। जो आप संभावना की जो बात कर रहे हैं, तो ये आप समझ जाइए बिना बादलों के बारिश नहीं होगी। फिर आता है कि इन्वायरमेंटल क्या उसके नुकसान है? तो बिल्कुल पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड जो है, इस तरह के जो केमिकल्स का जब इस्तेमाल होता है तो ये वातावरण पर भी ये बुरा असर डालते हैं। देन एक और समस्या आ जाती है, जो सामाजिक राजनीतिक समस्या पैदा हो जाती है कि कुछ इलाकों में वर्षा हो जाए और कुछ इलाकों में वर्षा ना हो, तो लोग वहाँ की जो राजनीतिक दल है जिसने वर्षा कराने का निर्णय लिया है उसके विरुद्ध भी हो सकते हैं, तो उनको चुनाव में नुकसान हो सकता है। क्या इसके पहले दुनिया में इस तरह की वर्षा कराई गई? तो बिल्कुल 2008 में अगर हम देखें तो बीजिंग ओलंपिक्स के समय ऐसा किया गया था कि उन खेल के मैदानों को बचाने के लिए दूसरे इलाकों में नियंत्रित तरीके से कंट्रोल वे में आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। इसके अलावा रूस, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ये भी समय समय पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने अपने देशों में करवाते रहे कृत्रिम वर्षा। अगर हम देखें तो भारत में अब तक कोई भी इस तरह की कोई केंद्रीय सेंट्रल पॉलिसी नहीं है।
2023 में आईआईटी कानपुर ने उत्तर भारत में क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड ट्रायल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और यहाँ अगर हम देखें तो भारत को अपने मौसम के पूर्वानुमान, रसायनों की सुरक्षा और वैज्ञानिक ढांचे को और बेहतर बनाने की जरूरत है, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ हम ये भी देखें कि किस तरह के प्रश्न पहले आ चुके और आने की संभावना है। तो आप प्रश्न को देख लें, भारत में कृत्रिम वर्षा की संभावनाएं, लाभ और चुनौतियां। तो संभावनाओं को समझ लीजिए कि कहां पर जरूरत होगी, जहां पर सूखा होगा, जहां पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वहां पर निम्बस कैटेगरी या निम्बस प्रकार के बादल वहां आसपास कहीं हो, तभी उनसे वर्षा कराई जा सकती है। सिरस प्रकार के जिनमें कि वाटर वेपर नहीं होता है, उनसे वर्षा नहीं कराई जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, क्लियर है। और इसके अलावा अब आपने क्या है कि जब आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस चीज़ की, ठीक है, प्लीज़ देखिएगा एक बार।